Hello everyone. So today we will solve the paper of Coal India Limited. ठीक है, जो 2020 में हुआ था. ओके, 2017 का भी हम सॉल्व करेंगे. पहले हम 2020 का सॉल्व कर लेते हैं. ओके, so here the first question is that the current flowing in the lines towards a balanced load connected in delta IA, IV और IC की वैल्यू आपको गिवन है. ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड द सिमेट्रिकल कंपोनेंट ऑफ द लाइन करंट. ओके, तो इसको सॉल्व करने का वे है, ये इसका सॉल्यूशन है. ओके, तो कैसे सॉल्व करना है इसको. तो ठीक है, आपको सिमेट्रिकल कंपोनेंट निकालना था, यानी कि जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस की वैल्यू आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो पहला जीरो सीक्वेंस का फॉर्मूला आप जानते होंगे, 1/3 IA प्लस IB प्लस IC होता है. ठीक है, केवल से आपको वैल्यूज पुट करना है. 1/3 IA की वैल्यू आपको गिवन है, IB की वैल्यू गिवन है और IC की वैल्यू भी गिवन है. तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा. ठीक है, आपको लिखना तो आता ही होगा. ठीक है, जो एंगल में 0 डिग्री दिया है या फिर कोई भी एंगल आपको गिवन है, तो उसको कैसे लिखा जाता है, कॉस प्लस आई ऑफ साइन, वैल्यू ए लिखा जाता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. तो उसी को कन्वर्ट कर दिया है एंगल के टर्म्स में. ठीक है, तो यू विल गेट द जीरो सीक्वेंस. अब बात करते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस की. पॉजिटिव सीक्वेंस में फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है. फॉर्मूला हो जाता है 1/3 IA प्लस ए इंटू IV प्लस ए स्क्वायर IC. ठीक है, ए और ए स्क्वायर क्या होता है, ए आपका होता है 1 एंगल 120 डिग्री और ए स्क्वायर होता है आपका 1 एंगल माइनस 120 डिग्री. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है नेगेटिव सीक्वेंस. ठीक है, तो नेगेटिव सीक्वेंस में क्या होता है, फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है पॉजिटिव सीक्वेंस के, यानी कि 1/3 IA प्लस ए स्क्वायर IB प्लस ए IC हो जाता है. ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना तीनों को, तो आपको आंसर मिल जाएगा. ओके, सो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सिग्नल हैविंग अ स्पेक्ट्रम ranging from DC to 10 kHz is to be sampled and converted into discrete form. ठीक है, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकंड दैट मस्ट बी टेकन टू इंश्योर रिकवरी. तो आप जानते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स क्या होता है आपका, Fs इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है. ठीक है, अब आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज गिवन है, तो 2 इंटू 10 के यानी कि 20 के सैंपल्स पर सेकंड इज द आंसर. To improve the power factor and feeder voltage control for which compensation is required. तो आप जानते हैं शंट कैपेसिटर का हम यूज करते हैं. ठीक है, और सिंक्रोनस कंडेंसर का भी यूज भी पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए होता है, लेकिन इसमें फीडर वोल्टेज कंट्रोल भी लिखा है जो कि शंट कैपेसिटर करता है. सीरीज कैपेसिटर का काम क्या होता है, इट इज यूज फॉर द कंपनसेट द इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है लैप्लासियन ऑफ द पोटेंशियल फंक्शन. एक पोटेंशियल फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आपको लाप्लासियन उसका फाइंड करना है. तो लाप्लासियन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, उनका डेरिवेटिव लेना है. ठीक है, डेरिवेटिव जैसे लेंगे आप पोटेंशियल फंक्शन का, आपको आंसर मिल जाएगा. द मिनिमम नंबर ऑफ वाटमीटर रिक्वायर्ड टू मेजर 3 फेज 3 वायर बैलेंस और अनबैलेंस्ड पावर, तो n-1 होता है, यानी कि 3 - 1 2 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछी है ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 एम्पियर टर्न्स एंड एरिया आपको गिवन है, और आपको गिवन है एक्स की वैल्यू जो कि डिस्टेंस है आपकी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, अब आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, अगर कोई रेडियस ए है और डिस्टेंस एक्स है, तो आपका सेंटर का आंसर होता है V इक्वल्स टू, फॉर्मूला हो जाता है V इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई NI यानी कि एम्पियर टर्न्स इंटू एरिया अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2. ठीक है, अब आपको एरिया निकालना होगा. सर्कल का क्या होता है, पाई ए स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, तो वहां से आपको ए की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है, ए की वैल्यू आपने फाइंड कर ली और एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर. आपको हर चीज मीटर में लेनी पड़ेगी. ठीक है, तो मीटर में जब आप आंसर लेंगे तो आपको केवल वैल्यूज पुट करना है. एम्पियर टर्न्स की वैल्यू आपको 100 गिवन है, एरिया आपने निकाल लिया, म्यू नॉट की वैल्यू आप जानते हैं और ए की वैल्यू ए रही,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको आंसर मिल जाएगा 103.7 माइक्रो टेस्ला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फॉर अ सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन h of s गिवन है आपको, फाइंड द जीरो स्टेट रिस्पॉन्स व्हेन द इनपुट xt इज e to the power minus 3t ut। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। ओके, सो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, x of s आप जब आप लाप्लास में करेंगे तो आपका 1/s+3 आ जाएगा। ठीक है, और h of s आपका गिवन है। ठीक है, और आप जानते हैं y of s इक्वल्स टू x of s इंटू h of s होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, आपका ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको उसमें लगाएंगे तभी आपको इक्वेशन आपको टाइम फंक्शन में आ सकती है। ठीक है, तो a अपॉन एस प्लस टू, b अपॉन एस प्लस थ्री प्लस c अपॉन एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर, जब आपको स्क्वायर करना है तो आपका c भी आता है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सारी इक्वेशंस इधर मैंने रख दी हैं। ठीक है, सॉल्यूशन है आपका। ऐसी इक्वेशन आने के बाद आपका कंपैरिजन करते हैं LHS और RHS से, मतलब a प्लस बी का इधर कोई चीज है नहीं है। ठीक है, इधर a प्लस बी का कोई कंपेरिजन नहीं, तो a प्लस बी आपका 0 के बराबर आ गया। 6 से प्लस 5p प्लस 6, मतलब s के साथ कुछ है कंपोनेंट, तो s का 1 है। ठीक है, और 9a प्लस कॉन्स्टेंट आपका 5 है। ठीक है, इन तीनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c वैल्यू यू विल गेट। ओके, अब y ऑफ s को पुट कर देना है, मतलब a अपॉन एस प्लस टू, बी अपॉन एस प्लस थ्री और c अपॉन एस प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद आपका आंसर 3e की पावर माइनस 2t ut माइनस दिस समथिंग क्वेश्चन आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। द नेसेसिटी एंड सफिशिएंट कंडीशन on the impulse response for stability is, so option number C, summation of minus infinite to infinite mod of hk is less than infinite is the sufficient condition for the impulse response, किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। ओके, नेक्स्ट है व्हेन अ सिंगल फेज सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सिंगल फेज वाइंडिंग द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। आप जानते हैं कैसा नेचर होगा मैग्नेटिक फील्ड का, पल्सेटिंग होगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको टू वाइंडिंग बनाते हैं और हमारा टू वाइंडिंग मशीन को बनाते हैं जब हमारा पल्सेटिंग नेचर में पल्सेस होती है। और इसलिए टू वाइंडिंग क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल फेज में जो पल्सेटिंग नेचर के कारण हमारा रोटेट नहीं होता है, रोटर इनर्शिया के कारण। ठीक है, इसीलिए सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं इसमें, और उसको टू वाइंडिंग बनाते हैं। ठीक है, determine the force between two parallel conductors of length 1 meter separated by 50 centimeter in air and carrying currents of 30 ampere in same direction and opposite directions. Then the formula is mu naught upon 2 pi I1 I2 upon R into L. You have to put only the values, you will get the answer easily. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, तो NR अपॉन NS इंटू 100। ठीक है, वैल्यूज आपको पुट करना है। NS आप जानते हैं 1/f अपॉन P होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द एमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड, तो हाई करंट विल फ्लो थ्रू द मीटर एंड मीटर में वर्न आउट, अगर हम एमीटर को लोड के अक्रॉस कनेक्ट करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है कि एक सिंगल फेज 230 वोल्ट 1 किलोवाट हीटर है इज कनेक्टेड अक्रॉस सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई थ्रू अ डायोड, कैलकुलेट द पावर डिलीवर्ड टू द हीटर एलिमेंट। ठीक है, तो सिंगल फेज हाफ वेव की तरह वर्क करेगा, तो P आपको निकालना है। ठीक है, तो V RMS स्क्वायर अपॉन R होता है, और V RMS आप जानते हैं हाफ वेव के लिए VM अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो VM अपॉन 2, ठीक है, VM अपॉन 2 आप जानते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप R निकाल लीजिए, जो आपको वैल्यूज गिवन है उससे आप R निकाल लेंगे और V RMS आपका VM अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका पावर डिलीवर्ड थ्रू द हीटर एलिमेंट निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको पाई बस मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है,
आप जानते हैं y इक्वल टू 1/z होता है और z हमारा r प्लस जी एक्स होता है। r हमारा 0 है और x की वैल्यू दी है तो y आपका निकल जाएगा। बस को एक प्रकार से बना लेना है। तो आपको क्या क्या दिया है पहले वो ध्यान रखना है। 0 दिया है और 0 से 1 2 3 दिए हैं, ठीक है। तो एक 0 मतलब एक ग्राउंड बनेगा और 1 2 3 बसेस बनेंगी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। आप अब उसके बाद आपको एडमिटेंस निकाल लेना है 1/z करके। तो आपके सारे एडमिटेंस निकल के आ जाएंगे। मतलब ए 1 से 2 के बीच का एडमिटेंस आ गया, 2 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, ठीक है। अब आपको देख लेना है कि y11 जो है उससे कौन कौन सी बसेस कनेक्ट हो रही हैं, तो उनकी वैल्यूज पुट कर देना। तो आपका y11 की वैल्यू आ जाएगी, फिर y12, y22, y33 जो बस जिससे कनेक्ट हो रही हो उसको एडिशन करते हुए चलना है। आपका टोटल एडमिटेंस निकल के आ जाएगा और सारी वैल्यूज पुट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कॉइल्स विल बी देयर इन डायनामो टाइप पावर फैक्टर मीटर फॉर बैलेंस 3 फेज लोड। तो डायनामो टाइप पावर फैक्टर मीटर के लिए एक करंट कॉइल की जरूरत होती है और एक 2 प्रेशर कॉइल की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक 3 फेज जनरेटर है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में आपसे केवल क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल पूछा है और आपको तीन तीन पावर दी है। पहली, ठीक है, फॉल्ट से पहले के, फॉल्ट के दौरान और फॉल्ट के बाद, ठीक है। 3 पावर दी है आपको। तो आपके लिए फॉर्मूला होता है क्रिटिकल क्लियरेंस एंगल का कॉस इनवर्स पी एस, जो आपको हमेशा डिफाइंड रहेगा वो पी एस है आपका, डेल मैक्स माइनस डेल नॉट प्लस पी एम थ्री, ठीक है, पोस्ट फॉल्ट कंडीशन की वैल्यू इंटू कॉस डेल्टा मैक्सिमम माइनस ड्यूरिंग फॉल्ट की वैल्यू इंटू कॉस ऑफ डेल नॉट अपॉन पी एम थ्री माइनस पी एम टू, ठीक है। डेल नॉट और डेल मैक्स की वैल्यू आप ध्यान रखना। डेल नॉट की सिंपल होती है साइन इनवर्स पी एस अपॉन पी एम वन। पी एस हमेशा 1 दिया हुआ है, 1 पर यूनिट, और डेल मैक्स होता है 180 डिग्री माइनस जो आपने निकाला है डेल नॉट, ठीक है। केवल से आपको वैल्यूज पुट करना है, सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। बायोट सेवर्ट्स लॉ आप जानते हैं, आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आपको पता है 8085 में 256 होते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिया है लैग कंपनसेशन, ठीक है। तो लैग कंपनसेशन में आप जानते हैं इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालना, V2/V1 कैसे निकालेंगे, ये दोनों कैसे आपके सीरीज में है ये दोनों, ठीक है। तो R2 प्लस 1/CS अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1/CS करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ए वाला टर्म निकल के आएगा पहले तो R1 प्लस R2। अब हमको R1 प्लस R2 के फॉर्म में कोई, देखिए कोई भी आंसर में नहीं है, तो हमें R2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि मैंने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। और लैग कंपनसेटर के लिए बीटा इज ग्रेटर देन 1 होता है, इसीलिए R1 कंडीशन क्या बनेगी, R1 प्लस R2 अपॉन R2 इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट आपसे पूछा है ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो आप जानते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट यानी कि आई स्क्वायर आर लॉसेस सिंक्रोनस जनरेटर्स कनेक्टेड हम पैरेलल में क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एंड कांस्टेंट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट आपका है ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन आप अभी हमने निकाला था, सेम वैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि FL और FH की वैल्यू कीजिए, हाई वैल्यू और लो वैल्यू फ्रीक्वेंसी। तो लो वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है विद फीडबैक FL अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू वोल्टेज गेन, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए FH इंटू 1 प्लस बीटा इंटू वोल्टेज गेन, ठीक है। तो FL आपको 50 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। 1 प्लस बीटा AV, बीटा आपको है 5% फीडबैक, ठीक है। आप जानते हैं कि बीटा किस में आता है, फीडबैक में आता है, ठीक है। और वोल्टेज गेन आपको 1000 गिवन है। तो दोनों फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट अबाउट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085। तो आप जानते हैं इट्स नॉट डज नॉट सपोर्ट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इनवर्स चेस्ट ट्रांसफॉर्म पूछा है। तो आप इनवर्स चेस्ट ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको n की वैल्यूज पुट करते जाना, जैसे 1 आएगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि एक वोल्टमीटर की रीडिंग नेगेटिव रीड करती है, तो क्या होगा आपका, आप फॉर्मूला जानते हैं √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2 होता है, ठीक है। तो जब एक रीडिंग नेगेटिव है
तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर आपका 0.5 से कम आता है। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर यूजुअली 1 to 5। शेयरिंग ब्रेस डाइलेक्ट्रिक लॉस के लिए ये क्वेश्चन आपका एनएलसी में भी प्रैक्टिस में करवाया है, ठीक है, तो आप देख लेना, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। स्नेबर सर्किट फॉर डीवी अपॉन डीटी को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये कंडीशन आप जानते हैं। पैरेलल ऑपरेशन के लिए ट्रांसफार्मर के लिए केवीए रेटिंग इक्वल होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है आपका, AT माइनस AM होता है, वहीं से आप निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता ही है, साइड ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स की वैल्यू होती है 2n माइनस m माइनस 2। नेक्स्ट है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का फॉर्मूला। नेक्स्ट है कि एक क्वेश्चन देखिए एनएलसी में आया है, ठीक है, 1500 आरपीएम पे आपकी मोटर क्यों नहीं रन कर पाती, बिकॉज देयर विल बी नो ईएमएफ इंडक्टेड इन द रोटर सर्किट एंड हेंस नो टॉर्क विल बी डेवलप्ड। पुट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट तो अफेक्ट द वोल्टेज ऑफ वेरियस नोड्स। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ट्राइक एक आपकी 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच होता है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है लीडिंग पे। आपको मैश करंट मेथड यूज करना है और वोल्टेज निकालना है 8 ओम के अक्रॉस। लिखा है वो मैश करंट, तो मैश करंट से भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नोडल एनालिसिस लगा लेना, सिंपल पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं किसी भी पुराने सेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैटिक कंपनसेटर ये पूरी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चन हैं। सिंगल फेज जैसे फुल ब्रिज इन्वर्टर है कैन ऑपरेट इन लोड कम्यूटेशन मोड इन केस लोड कंसिस्ट ऑफ RLC अंडर डैम्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नॉन कॉजल पूछा है, तो आपको बी ऑप्शन दिख रहा होगा, फ्यूचर वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो वो नॉन कॉजल सिस्टम होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डायरेक्ट देखने का तरीका आप जानते होंगे, -2 -3, ठीक है, तो और 0 और 1, 3 और 1 किस में आपके AC की वैल्यू होती है, इधर से आपकी मेन मैट्रिक्स की वैल्यू निकलती है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर C डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैपेसिटेंस के लिए डी-शॉर्टी ब्रिज का यूज करते हैं। न्यूट्रल करंट फाइंड करना है, PDF में अपलोड कर दूंगा, सो थ्योरी क्वेश्चन आप देखते जाइए जल्दी जल्दी, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट पूछा है, तो फंक्शन ऑड है, इसीलिए ऑड वाले में साइन का टर्म आता है, ठीक है, वैल्यूज केवल पुट करना है। फिर ABCD पैरामीटर ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा PID कंट्रोलर जैसा, तो PID कंट्रोलर का फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट, ये सब सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सर्किट आपको पैरेलल सर्किट दिख रहा है, पैरेलल सर्किट में हम ऐसे सॉल्व करते हैं, IS इक्वल टू BS अपॉन R BS अपॉन LS प्लस BS अपॉन 1 अपॉन SC, तो BS अपॉन IS का फॉर्म निकालना पड़ेगा, जो कि आपके लिए सिंपल हो गया, ठीक है। स्प्लिट स्टेट इंडक्शन मोटर में टाइम फेज डिफरेंस बिटवीन टाइम फेज डिफरेंस कैसे अचीव होता है जल्दी, तो आप जानते हैं कि अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को यूज करेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग सर्किट में, तो हमें वो अचीव हो जाएगा। टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है इंडक्शन मोटर की, वो सिमिलर होती है हमारी DC शंट मोटर के, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक XT इज पीरियडिक विद पीरियड T, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपॉन T, और फोरियर सीरीज कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ AT, अगर 1 अपॉन T दिया होता तो C/N आंसर होता, मल्टीप्लाई AF नॉट, और x ऑफ AT दिया है, इसीलिए आंसर इज द CN, ठीक है। 1 एंगल 120 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 1 प्लस A स्क्वायर को। आप देख लेना इस क्वेश्चन को, चॉपर के बारे में पूछा गया है। बैंड स्टॉप फिल्टर क्या करता है, फिल्टर करता है रिजेक्ट ऑल फ्रीक्वेंसीज विद इन अ स्पेसिफाइड बैंड एंड passes all those outside his band, ठीक है। ऑल द थ्योरी क्वेश्चंस PDF अपलोड कर दी गई है, कर दी जाएगी, ठीक है। सब सिंपल से क्वेश्चंस है इधर, जो कि थ्योरी क्वेश्चंस है। ये पेपर्स जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के, ये आपका जो भी पेपर है बायोटेक स्टील मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसके लिए यूजफुल है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा था कि NLC की पेपर में भी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, ठीक है, LMRC असिस्टेंट मैनेजर के पेपर से। तो अब जो 2020 में पेपर हुए हैं, हो चुके हैं, मतलब उनसे क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, इसीलिए इन
इस पेपर को देखते हुए जाना। ओके, बाकी के सब थ्योरी क्वेश्चन है सिंपल से, इनको पढ़ लेना। ठीक है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कुछ क्वेश्चंस में करा ही चुका हूँ जो रिपीट हैं, तो पीडीएफ को देखते जाना। देखिए सेम क्वेश्चंस हैं, वही सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर पेपर में। ठीक है, बस आपको पुराने पेपर्स लगाने हुए होते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस वही हैं। देखिए सिंपल से पावर फैक्टर पूछ लेगा, कैपेसिटेंस पूछ लेगा, गॉस सीडल के मेथड पूछा आपसे, न्यूटन रैप्सन पूछता है, आइडियल वोल्टेज तो लाखों बार रिपीट हो गया होगा जितनी बार पेपर हुआ है। ठीक है, तो ये सब पढ़ लीजिए। मैं जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस जो भी हैं आपके इंग्लिश वगैरह, उसके लिए सुबह एक वीडियो डाल दिया था। ठीक है, कोई वीडियो था, कुछ नहीं था उसमें, केवल मैंने स्लाइड्स चलाई थी, तो 1.5 मिनट का कुछ वीडियो है। ठीक है, ऐसी 1.5-3 मिनट के वीडियो और बना दूंगा, जो कि उसमें कुछ बताने का कुछ रहता नहीं है। ठीक है, तो मैं इस पीडीएफ को अपलोड करता हूँ। हम एक और पेपर लेके आएंगे जो CIL का ही है, शायद 2017 या 18 का पेपर, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू।